ईरान ने मुआहदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म और आबनाए हरमुज़ खुल जाएगी, वरना पहले से ज़्यादा शदीद बमबारी होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियाँ। ईरान की बहरी नाकाबंदी पूरी कुव्वत के साथ जारी रखने का ऐलान। सदर ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। कहा पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर आबनाए हरमुज़ में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल और हतमी मुआहदे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई है। फ़र्ज़ करें ईरान वही देने पर राज़ी हो जाता है जिस पर इत्तफाक किया है, तो भी ऑपरेशन खत्म कर देंगे। तेहरान ने शराइत मान ली तो आबनाए हरमुज़ ईरान समेत सब के लिए खोल देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिका धमकियां बंद करे तो आबनाए हरमुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए। अमेरिकी वेबसाइट एक्सेस का दावा रिपोर्ट के मुताबिक एक सफ़े पर मुश्तमिल मुफाहमती यादाश्त पर काम हो रहा है। मुआहदे का मकसद जंग का खात्मा और जौहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तय करना है। अगले 48 घंटे में कई अहम निकात पर ईरान का जवाब मिल जाएगा। ईरान जौहरी आफजूदगी पर आरजी पाबंदी मुआहदे की अहम शिक्कों में शामिल है। अमेरिका पाबंदी उठाने और ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर जारी करने पर रजामंद होगा। ब्रिटेन आबनाए हरमुज़ से गुजरने पर आयद पाबंदियां भी खत्म करेंगे। एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 निकाती मुफाहमती यादाश्त पर बातचीत जारी। यादाश्त खत्ते में जंग के खात्मे और 30 रोज़ा मुज़ाकराती अमल के आगाज़ का ऐलान करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आबनाए हरमुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम में कहा, नाजुक वक्त में सदर ट्रंप का मस्बत रद्द-ए-अमल खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मफाहमत को फ़रोग़ देगा। ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त पाकिस्तान बरादर ममालिक खुसूसन मेरे अजीज़ भाई सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से की गई। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त देरपा मुआहदे की तरफ ले जाएगी, जो खित्ते और उससे बाहर पायदार अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए। तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया, मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल यकीन है ईरान अमेरिका बातचीत देरपा अमन में बदले की बाहमी इत्तेहाद और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 6ठी आलमी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दोनों ममालिक की क़यादत पाकिस्तान की दावत पर इस्लामाबाद आई। क़याम अमन की कोशिशों पर फील्ड मार्शल का मशकूर हूँ। सऊदी वली-ए-अहद ने भी मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने खिताब में कहा कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया में मौसर आवाज़ उठा रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन पर दो टोक असूली मौक़िफ़ बरकरार है। चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग गैर कानूनी करार दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग ज़ी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता फैसला कुन मोड़ पर है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है। तनाज़ात के हल के लिए वाशिंगटन और तेहरान में बराह रास्त बातचीत पर जोर। कशीदगी में कमी की कोशिशों के लिए बीजिंग के आज़म का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने चीन के मजबूत मौक़िफ़ को सराहा। कहा, तेहरान और बीजिंग के दरमियान ताउन पहले से ज़्यादा मजबूत होगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में कमी, सिफारतकारी और इलाकाई ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का खित्ते में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत का यादा। ईरान ने आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले बहरी ट्रैफिक के लिए नया मैकेनिज़्म मुतारिफ करा दिया। जहाज़ों को गुजरने से पहले ट्रांजिट परमिट हासिल करना होगा। नए निज़ाम के तहत जहाज़ों को कवायद और ज़वाबित पर मबनी ईमेल मौसूल होगी। जहाज़ों को नए फ्रेमवर्क के मुताबिक चलना होगा। अरब मीडिया के मुताबिक आबनाए हरमुज़ में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी के जहाज़ पर हमला। सैन अंतोनियो नामी जहाज़ पर हमले में अमले के कुछ अफराद जख्मी हुए। जहाज़ को भी नुकसान पहुँचा।
आलमी मंडी में खाम तेल 11% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 से नीचे आ गई। एक बैरल खाम तेल की कीमत $10 कम होकर $99 पर आ गई। WTI का भी $10 सस्ता होकर $92 का हो गया। लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $142 महंगा। 1 आउंस सोने की $4,710 में ट्रेडिंग। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 11,100 रुपये इजाफा। 4,88,962 रुपये में फरोख्त। एशिया और यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में गैर मामूली तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 6,962 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,71,704 पर बंद। सरमायाकारों ने 715 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,890 अरब रुपए पर पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर नए मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम। अमाराती वजारत दिफा ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईरान हमलों के बाद दिफाई निज़ाम की कार्रवाइयों से मुल्क भर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ईरान की जानिब से फायर किए गए मिसाइल और ड्रोन से निमट रहा है। ईरान ने यूएई पर हमले का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने अमाराती वजारत दिफा का बयान झूठ करार दे दिया। कहा, ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। यूएई ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात को सेहूनियों और अमरीकियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान की दिफाई कार्रवाई सिर्फ अमरीका के खिलाफ थी। जंगबंदी के बावजूद गजा में इस्राएली दरिंदगी का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटे के दौरान 3 फलस्तीनी शहीद, 9 जख्मी। सीज फायर नाफिज होने के बाद से अब तक 834 फलस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। गजा में जंग के दौरान शहादतों की तादाद बढ़कर 72,615 हो गई। जनूबी लबनान में इसराइल की फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी। भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल। मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। प्रोमो में तो याद रखें के उन्वान से मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करके कौमी जज्बे को गरमाया गया। वलवला अंगेज प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मोनूमेंट पर होने वाली कौमी बुनियानु मरसूस तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें वो फौलादी दीवार हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। मार्का हक की अजीम फतह से दिफाए वतन की दास्तान शुजात में एक और सुनहरी बाब रकम हुआ। मार्के हक की सालगिरह पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती का इजहार। फैसलाबाद, चिन्नौर, चकझुमरा, 18 हजारी और डेरा गाजी खान में इस्तेकाम पाकिस्तान रैलियां। डेरा बुगटी, रुझान, टनू महमूद खान, सवाबी और रुस्तम में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। पंजाब हुकूमत का 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तकरीब में शिरकत करेंगे। इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो जज्बा पाक अफवाज के पास है वो किसी के पास नहीं। जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं, जज्बे से जीती जाती हैं।